हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड वाइट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड टुडे वी आर हियर टू स्टडी हिस्ट्री। हमने प्रीवियसली एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 7, दैट इज ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। हमने इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था टिल दैट न्यू रिलीजियस एंड ओल्ड रिलीजियस तक हमने नए और पुराने धर्म और धार्मिक स्थल के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम लोग इसका सबसे एंड टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हिस्टोरियंस के लिए व्हाट इज़ द पास्ट। अब मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसमें हर सेक्ट का हम लोग व्यूज़ पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस के हिसाब से ये सारे डेवलपमेंट्स कैसी थी, बेस्ट्रिशस के हिसाब से कैसी थी और हमारे हिसाब से ये कैसी थी। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, कल के बारे में सोचो कि वो कैसा था। थिंकिंग अबाउट द पास्ट में बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं ना, तो आज हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस के हिसाब से बच्चों ये जो टाइम होता है, द टाइम जो कि हिस्ट्री को बहुत रिलेट करता है, क्योंकि टाइम ही हमारे हिस्ट्री, टाइम बढ़ता और घटता है तभी तो इतिहास बनते हैं या बिगड़ते हैं। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे हिस्टोरियंस का कहना है कि टाइम इज नॉट जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स। टाइम सिर्फ गुजरता हुआ घंटा, दिन या साल नहीं है, जैसे क्लॉक और कैलेंडर के हिसाब से आज वेंसडे, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे, मतलब एक दिन गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, कुछ घंटे गुजर गए। नहीं, ये सिर्फ वक्त और साल या दिन नहीं दर्शाता है, ये बदलाव सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे। बच्चों जब हम लोग पहले की बात करते हैं 1990 से 1948 की बात करें तो वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और था, आज कुछ और है। पहले किसी और तरह के लोग कपड़े पहनते थे, अभी किसी और तरह के पहनते, अभी 10 तरह के खाने हो गए, तभी 1-2 तरह के फूड थे, स्पीशीज़ नहीं थी इतनी। अभी बहुत सारे नेचर वाइज लोग हो गए, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे सेक्टर्स में लोग बढ़ गए, बहुत ज़्यादा रिलीजियस, आपने देखा है पॉलिटिकल सोशल वाइज कितने चेंजेस हुए। तो ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये सिर्फ हमें ईयर वाइज, डे वाइज ये सब नहीं दर्शाता है क्या बदल रहा है, ये हमें ये भी दिखाता है कि ऐसे बदलाव जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे हो रहे हैं। पहले हमारा देश इतना शायद अमीर नहीं हो, गरीब हो, लेकिन आज डेवलप्ड हो रहा है। पहले वेस्टर्न कंट्रीज भी इतनी डेवलपिंग नहीं थी जितनी आज। अगर हम लोग बात करें चाइना की तो हर दूसरा अच्छा डिवाइस चाइना से आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टडीज़ और डेवलपमेंट की तो हमारा इंडिया भी कुछ कम नहीं है। अभी हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है ना। तो यही ये बता रहा है कि टाइम हमें ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक लेवल पे और सोशल लेवल पे हम कितना बदले हैं, और उस वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये किस वजह से होता है, हमारे आइडियाज़ और बिलीव्स की वजह से ना। हम कुछ नया सोचते, जानते हैं, देखते, तब तो हम अपने आप को बदलते हैं। तो वो आइडियाज़ कहाँ से आता है, शायद आज ना आए, आज से 10 साल बाद मैं किसी और को देखूँ तो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं किसी और बात सुनूँ, उस पर बिलीव करूँ तो मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दूँ, या अपने घर वाले के लाइफस्टाइल, या मेरे वजह से पूरी एक सोसाइटी की लाइफस्टाइल चेंज है। तो वो क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ बिलीव्स है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, स्टडी ये किस लिए होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, जानते हैं। स्टडी ने क्या किया, पास्ट को, इतिहास को, हमारे कल को बांटने में हमें बहुत हेल्प की, है ना। हमारा हिस्ट्री डिवाइडेड है बच्चों, बहुत सारे हिस्सों में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के पार्ट से बच्चों, उसके कंटेंट अलग अलग है। हिस्ट्री, इतिहास एक ही है, ठीक है, बस इतिहास के पन्ने अलग अलग होते हैं, इसीलिए हिस्ट्री पार्ट 1, हिस्ट्री पार्ट 2, हिस्ट्री पार्ट 3 होते हैं, बट ऑल एंड ऑल हिस्ट्री एक ही है। तो इतिहास एक ही है, लेकिन वो डिवाइडेड है। और वो डिवाइडेड क्यों है, क्योंकि हम पढ़ के उसे उसके फील्ड वाइज डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक वाइज हिस्ट्री अलग है, सोशल वाइज हिस्ट्री अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन वाइज हिस्ट्री अलग है। अगर हम लोग धर्म की बात करें तो हिस्ट्री अलग है, जाति की बात करें तो हिस्ट्री अलग है, बदलाव की बात करें तो हिस्ट्री अलग है, पहनावे की बात करें तो हिस्ट्री अलग है, खाने की बात करें तो हिस्ट्री अलग है। तो ये क्यों है, क्योंकि हम उस बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे, स्टडी कर रहे, तब तो हम उसे अलग कर पा रहे हैं। हमें कुछ पता ही नहीं तो हम कैसे अलग कर पाएंगे। तो स्टडी, पढ़ाई क्या करती है, हमें इतिहास, पास्ट को बांटने में हेल्प करती है। और इससे हमें और भी क्या पता चलता है, मैंने आज कुछ डिफाइन किया, कुछ आज बताया कि कल के लोग ये खाते थे, मैंने पढ़ के ये चीज़ जानी। मेरे अलावा कोई और आदमी भी है जिसने पढ़ा, उसने कोई दूसरी चीज़ बताई, हम दोनों कंबाइन करके हमने क्या किया, 2 फैक्ट बनाए। तो वो क्या करता है, लोगों की मिली जुली सोच को, कैरेक्टर्स को दर्शाता है। पढ़ने से इतिहास क्या हुआ, इतिहास सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अलग अलग हिस्ट्री पढ़ी थी, अलग अलग टाइम पे वो मौजूद थे, अलग अलग राजा की लाइफ वो जानते थे, अलग अलग पॉलिसीज़ थे, अलग अलग ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट थे। तो सबने अपने टाइम पीरियड के बदलाव लिखे और मिल करके एक फैक्ट बना, है ना। तो उसी तरह क्यों, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, बता रहे थे।
जो 19th सेंचुरी जो मिडिल टाइम है, तब क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, हिस्ट्री को क्या किया, डिवाइड किया था ना। जेम्स मिल, आप लोगों को याद ही होगा, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और उन्होंने ये किस बेसिस पे किया था, ऑन द रीजन ऑफ डेवलपमेंट, नहीं ना, ऑन द रीजन ऑफ रूलर्स, कि किस रीजन पे कौन से रूलर ने ज्यादा रूल किया था, कौन से सबसे पहले हिंदू रूलर ने रूल किया, फिर उनके बाद लगा उन्हें मुस्लिम रूलर, उसके बाद फिर ब्रिटिश मोनार्की, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल चेंज था, और कोई अदर डेवलपमेंट इकोनॉमी या सोशल कल्चर में नहीं दिखाया उन्होंने, कि उस टाइम इंडिया दूसरा था, आज दूसरा है, कल दूसरा, क्योंकि एंड में तो जो ब्रिटिशर्स उन्होंने बांटा उसमें तो इंडिया उनकी गुलाम हो चुकी थी। तो मैंने आपको क्या बोला था, इतिहास को पीरियड वाइज बांटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पीरियड पे सिर्फ हिंदू राजा रूल कर रहे थे, एक दशक एक पीरियड में, ये मुमकिन नहीं है। उस टाइम एक से ज़्यादा रूल कर रहे थे। तो इसी तरह अगर ब्रिटिशर्स ने बांटा इतिहास को तो गलत ही है, इस तरह सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, हमें बहुत सारी नॉलेज मिली उससे, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। इसने बहुत सारी, ये जो डेवलपमेंट जो ब्रिटिशर्स ने की, इसने बहुत सारी डाइवर्सिटी को भी इग्नोर कर दिया। बहुत सारी अलग अलग वैरायटी थी हमारे कॉन्टिनेंट की, हमारे देश की, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवीजन सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड के राजा के हिसाब से ही किया। देश वाइज क्या बदला, इकोनॉमिक वाइज क्या बदला, हमारी सोसाइटी कल्चर कैसे बदला, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स ने नहीं दर्शाया। ठीक है, इसने पीरियोडिशन जो आज है, आज के टाइम पे, आज के पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो पीरियोडेशन, हमने पढ़ा है ना, हाउ टू पीरियोडाइज, उसको फॉलो करते हैं। तो बहुत कम ही ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो आज उसको फॉलो करते हैं, उस बात को मानते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं वो किस फैक्टर को मानते हैं बदलाव में, हिस्ट्री में, कि कल कुछ और था और कुछ और। इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे जो हमारे बदलाव होते हैं ना बच्चों, उस फैक्टर्स को मेन एलिमेंट मानते हैं, और उससे पास्ट के मूवमेंट को जोड़ते हैं और उसके बदलाव को बता करके एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। उनके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम राजा या ब्रिटिश टाइम पीरियड क्या है, ये सिर्फ एक पीरियड है, लेकिन वो हिस्ट्री का बदलाव, हिस्ट्री किस तरह से बदला, कल क्या था आज क्या है, ये वो लोग इस तरह से नहीं लेते। ये वो लोग उस तरह से लेते कि कल किस तरह का लाइफ था, आज किस तरह का है, कल लोग कैसे रहते थे, आज लोग कैसे, कल की रिलीजियस कितनी थी, आज की कितनी, कल लोग क्या सोचते आज, वो उस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को बांटा है ना। एलिमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स के एलिमेंट्स से उन्होंने हिस्ट्री को बांटा। पीरियड वाइज हिस्ट्री को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कि ये जो ब्रिटिशर्स ने जो पीरियड वाइज बांटा उससे फॉलो करते हैं। हिस्ट्रीज जो है वो तुम्हें क्या याद कराती, मतलब हिस्ट्री जो तुम लर्न करते हो, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री कौन सी होती है, मेडिवल पीरियड। ठीक है, हाफ ऑफ 8th सेंचुरी और बीच के सेंचुरी की होती है। इससे ज़्यादा अगर हम जानना चाहें कि पीजेंट्स क्या है, सोसाइटीज़ क्या है, रिलीजियस कैसे हुआ, इम्पीरियल स्टेट कैसे बने, मतलब राजाओं का राज्य कैसे बना, जाति कहाँ से आई, ये धर्म की भावना कब जगी, कैसे आई, सोसाइटीज़ कैसे बनी, ये सब चीज़ें ना हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ये जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्रीज में, हम यही सब चीज़ें ना जानते हैं। कौन सा राजा कब जन्मा, कौन से देश का राजा बना, उसने क्या खाया क्या पिया, कौन सा फार्मर क्या करता था, किस तरह की सोसाइटी थी पहले मुगल्स में। तो तुम्हारा हमने एक और क्या पढ़ा था, वो ब्राह्मण्स, ठीक है, राजपूताज, फिर धर्म का किस तरह बढ़ना, कॉस्ट लोगों का, फॉरेस्ट पीपल कैसे कैसे अपने आप को डेवलप किए। पहले लोग जंगलों में रहते थे, समुद्र के किनारे रहते थे, धीरे धीरे विलेजेस बने, कॉलोनीज बने, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और कभी कभी क्या हमने एक और चीज़ देखी, एक और चीज़ हमने लास्टली क्या पढ़ा था, रिलीजियस वाइज जो बदलाव होने लगे, कि हमारा जो सोसाइटी है वो धर्म के हिसाब से भी बदलने लगा। तो ये हिस्ट्री हमें और भी क्या चीज़ दिखा, वो जो मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो और हमें क्या दिखाती है, कि एक टाइम था, वो 100 साल 1000 साल का जो टाइम पीरियड था, उसमें धर्म ने भी इमर्जेंस लिया, धर्म भी बढ़ने लगा। किस तरह हिंदू और इस्लामिक हमने देखा ना, इस्लाम और हिंदू धर्म क्या हो गया, मेजर रिलीजियस बन गया था। और यूरोपियन ट्रेडिंग, यूरोपियन कंपनीज जो थी, वेस्टर्न कंपनीज जो बाहर देश से आकर के अपना बिजनेस करती थी हमारे इंडिया में, वो हमने देखा कि वो आने लगी। फिर धीरे धीरे इंडिया में बिजनेस के बारे में लोग जानने लगे, बिजनेस करने लगे, लेबरर्स पहले बने। पहले लोग इंडस्ट्रीज में खुद काम करते थे लेबर की तरह, फिर जब उन्हें अच्छी नॉलेज हो गई तो वो हट के अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू किया, फिर इंडस्ट्रीज बनाने शुरू। ऐसे करते करते हम बढ़े हैं ना आज। तो यही चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ते कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ जा रहे हैं। तो उसको हम पीरियड वाइज कभी डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों, कि वो एक पीरियड में हिंदू का टाइम में यहाँ थे, मुस्लिम का टाइम में वहाँ थे, ब्रिटिश का टाइम में वहाँ थे। नहीं, हम पहले किस सेक्टर में थे, हम पहले लेबर थे,
फिर पेड वर्कर बने, फिर मैनेजर बने, फिर हमने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की, हम बॉस बने। तो ये क्या, हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमने इतिहास को डेवलपमेंट के सेक्टर से देखा, इकोनॉमिक वाइज भी, अपना पैसे सेशन को लेकर के भी कि हम कितना बढ़े, और सोसाइटी वाइज भी कि हम पहले जाति धर्म को लेके ऐसे थे, पहले की औरतों को बाहर जाना अलाउड नहीं था, पहले की औरतें घूंघट में रहती थी, पढ़ना अलाउड नहीं था। अब ऐसा कुछ है? अब अगर बोलोगे कि अपनी औरतों को तुम पढ़ा नहीं सकते तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। तो अब क्या हो रहा है, हिस्ट्री चेंज हो रहा है, पीरियड वाइज नहीं, सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज, इकोनॉमिक वाइज। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इसी चीज़ को देखते हैं। ये जो 1000 साल का जो वक्त है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, इसने बहुत सारे बदलाव को देखा है, बहुत सारे बदलाव को विटनेस किया है। इसीलिए अगर इस पूरे टाइम को अगर हम डिस्क्राइब करें एक वर्ड में, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हिस्टोरिकल यूनिट्स एंड इशूज़। आपकी बुक में ये है। हिस्टोरिकल यूनिट्स मतलब हिस्ट्रीज में हिस्टोरिकल जो पार्ट्स है उसके छोटे छोटे यूनिट्स और उसके इश्यूज, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हमने देखे, फिर देखा कि लोगों ने कैसे खुद को बदलना शुरू किया। तो ये जो 1000 साल का टाइम था, इसने बहुत सारे बदलाव भी देखे, बदले भी, और बहुत सारी नई चीज़ें बनी भी, कुछ चीज़ें बिगड़ी भी और कुछ चीज़ें बनी भी, है ना। ये जो हम कहते हैं ना मॉडर्निटी जो है, विदाउट बदलाव, नई सोच, मॉडर्निटी में अगर हम लोग कहें नई सोच जो है, ये कहाँ से आई? बिना किसी मटेरियल या इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट के बिना तो नहीं आई होगी। मेडिवल पीरियड ये कहता है, जो मेडिवल पीरियड का कहना है कि जो मॉडर्निटी है, जो नए तकनीकी बदलाव है, वो ऐसे ही नहीं आते बच्चों। वो सेंस ऑफ हमारा अलग वर्किंग सेंस होता है। क्या मतलब मॉडर्न होने का, क्या मतलब है? मैंने आज सूट पहना है, कल जीन्स टॉप पहन लूँ तो मैं मॉडर्न हूँ? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जो काम कर रही हूँ, मैं उसको कल उससे बेहतर तरह से कर पाऊँ। आज मैं अगर सोच रही हूँ कि घर की लड़कियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, बट कल मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, घर की लड़कियों को पढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़ेंगी। दैट इज़ मॉडर्निटी। बदलाव वहाँ पर आते हैं, और बदलाव हमारे अंदर कोई लैपटॉप या गूगल चला के नहीं आता, वो सेंस ऑफ एबिलिटी हमारे अंदर होती है। तो मेडिवल पीरियड का यही करना है कि कोई एडवांस टेक्निक, कोई सेंस ऑफ मैटर प्रोपोर्शन हमें मॉडर्न नहीं बना सकता है, ठीक है। इस तरह का कोई भी काम मेडिवल पीरियड इनकार करता है कि इस तरह की चीज़ें हमें मॉडर्नाइज नहीं, हम तकनीकी दौर से तो मॉडर्न बन सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल वाइज बन सकते हैं, लेकिन मॉरलिटी, हमारे अंदर जो बदलाव होने चाहिए, वो कोई किताब हमें नहीं सिखाती। हम देखते हैं, समझते हैं, फिर बदलते हैं। इतिहास भी यही करता है। रीड देम, ठीक है, स्टडी देम एंड ओबे देम। इफ़ यू वांट, डिबेट ऑन देम। अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे कुछ बदलना चाहिए, बदलो, लेकिन इतिहास नहीं बदलता, तुम्हें उस पॉइंट को बदलना है। पहले इतिहास में सती प्रथा भी थी, अभी सती प्रथा होती है? नहीं। तो क्या इतिहास बदल गया? तुमने इतिहास के ऊपर ना फाड़ फूड़ के फेंक दिया? नहीं ना, इतिहास वहाँ पे अभी भी, जहाँ पे सती प्रथा होती थी वो वहीं पर रिटन है, बट हम बदले, आज हम सती प्रथा नहीं करते। तो दैट इज़ द चेंज। वो हमने सीखा, वो हमने देखा। शायद कई बार लोगों, कभी कभी होता है कि हम पढ़ने से भी सीखते हैं नई चीज़ें, और जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें और नई चीज़ें सीखने का मन करता है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि इस 1000 साल की जो सोसाइटी हमारी, या जो कॉन्टिनेंट्स जो ट्रांसफॉर्म हुए इकोनॉमिक वाइज, रिलीजियस वाइज, अलग अलग लेवल पे लोग खुश हुए, एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, या फिर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी आई, इंटरेस्ट हुई हमारे इंडिया में आके जब सबने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं ये कम्प्लीटली, आप लोग भी ये कह सकते हो जब आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, कि ये 1000 साल का जो टाइम पीरियड था, इस पूरे टाइम पीरियड में हमने देखा हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा था। कौन कौन से सेक्टर में हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा था? सबसे पहले हमारे इंडियन की कल्चर चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुआ, इसका इकोनॉमिक लेवल चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे लोग एक दूसरे से पहले उतना मिलते नहीं थे, इंटरेक्ट नहीं करते थे, इंटरेक्ट होने लगे। बाहर से बाहर के देश से लोग हमारे देश में आके जॉब करने लगे, हमें नए नए तकनीक पता चलने लगी, हम बढ़ने लगे, हम जॉब्स करने लगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे, हम टेक्नोलॉजी सीखने लगे, और आज हम अच्छे से मॉडर्नाइज है और वेल टेक्निकल है। क्यों? क्योंकि हम बदलाव एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हमें हमारे कल के बारे में बताती है, एट द सेम टाइम वो हमें आइडिया देती है हमारे आज को चेंज करने का। सो ये था हिस्ट्री का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, कि किसी के लिए पीरियड वाइज हो सकता है, किसी के लिए सोसाइटी वाइज हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि तुम खुद मेंटालिटी में चेंज हो रहे हो तो तुम्हारे लिए इतिहास बदल रहा है। तो अलग अलग व्यूज़ होता है बच्चों इतिहास को देखने का। लेकिन मैं फिर कहूँगी, इतिहास एक ही होता है, उसके
कंटेंट अलग अलग होते हैं, आप उसे अलग तरह से सोच सकते हो। मैंने यहाँ पे दो चीज़ बोली कि कुछ हिस्टोरियंस पीरियोडिकल वाइज हिस्ट्रीज को देखते हैं और कुछ इस तरह से हिस्ट्री को बांटते हैं कि कल क्या था और आज क्या है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए आप यहीं तक, और अभी आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। वी हैव फिनिश द चैप्टर ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपकी थोड़ी एक्टिविटी हो जाए। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम वाइज रिलेट नहीं करती, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम से रिलेट करें। सो इफ़ यू वांट, आप उसका अलग क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैं बोलती हूँ उसे कॉपी में या कहीं पे भी नोट डाउन करिए, उसे लिखिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर करने में नहीं समझ आती, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया कि मैम मुझे नहीं समझ आया यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, देन मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन है, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन आंसर। ओके, एंड येस, इन द मेन टाइम डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहना चाहिए, फिर भी तभी तो थोड़ी समझ आएगी। कोई प्रॉब्लम हो, वीडियोस को वापस से कंटिन्यू चलाइए, फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।